घटना है उस टाइम की जब हम लोग कॉलेज फ्रेंड्स अपनी कॉलेज पार्टी के लिए गए हुए थे। मानो कि उस टाइम पर हमारी वो कॉलेज पार्टी इतनी खतरनाक हम लोगों के लिए साबित होगी, ये चीज़ हमने कभी सोची भी नहीं थी, ना हमने इस चीज़ की कभी कल्पना की थी। क्योंकि हम लोग अपनी ट्रिप पर गए हुए थे, हमें नहीं पता था कि वहाँ से जिन जिन्नात हमारे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी जो मैं आज आपके लिए लाई हूँ, उस कहानी ने मेरी पूरी क्लास के रोंगटे खड़े कर दिए थे। मानो वो ट्रिप हम लोगों के लिए एक आखिरी ट्रिप सी बन के रह गई। क्योंकि इस टाइम की बात है जब ठंडों के टाइम हमारा कॉलेज हमें ट्रिप के लिए लेकर गया था। और वहाँ पे ट्रिप के लिए हम लोग एक ऐसी लोकेशन पर गए थे जिस लोकेशन पे बहुत कम लोग जाते हैं घूमने के लिए। लोकेशन का नाम मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि इस कैरेक्टर को हम गुप्त रख देते हैं। तो उस टाइम की बात है जब हमारा पूरा कॉलेज मानो की ट्रिप के लिए गया हुआ था। मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जो कि वो भी मेरे साथ गई हुई थी, और मेरे दोस्तों के नाम भी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे ऐसे खुलकर बतानी सही नहीं है, क्योंकि फिर लोग डरते हैं कि हम लोगों को क्यों तुमने एक्सप्लोर कर दिया ऐसे अपने कैमरे में। तो बात है उस टाइम की जब मैं और मेरी कुछ 3-4 दोस्त हम ग्रुप गया हुआ था। तो हमारा जो ग्रुप था वो 4 लड़कियों का ग्रुप था और बाकी क्लास में जो थे वो अलग अलग ग्रुप थे। तो जब हमारा कॉलेज हमें ट्रिप के लिए लेकर गया था एक ऐसे वीरान जंगल में, जहाँ पे हम लोगों को साइंटिफिक ये पता करना था कि यहाँ पे रूहानी आत्माएं हैं या नहीं हैं। क्योंकि हम लोगों का को जो एम था वो यही था कि हमें ऐसी चीज़ों के पास जाना है जो कि हमें वेरीफाइड कराए कि यहाँ पे शक्तियाँ हैं या नहीं हैं। तो हम लोगों को कॉलेज जो मानो एक ऐसी जगह लेकर गया था जहाँ पे पूरा खंडर ही खंडर था। तो वहाँ पे हम लोग एक होटल बुक करते हैं रात को स्टे करने के लिए। हमारे सर मैम वगैरह भी सब वहाँ पे स्टे करते हैं क्योंकि उन लोगों का भी रुकने का कोई ठिकाना नहीं था और हम लोगों का भी नहीं था। तो पूरी बस जो गई हुई थी वो एक होटल में स्टे करती है। एंड मानो वो होटल ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दीवारों से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हों, यानी कि उसकी दीवारें और जो पेंट था खुदरा खुदरा पेंट, मानो ऐसे लग रहा था कितना ही पुराना ये घर है। इस घर में जैसे कुछ रूहानी शक्तियाँ वास कर रही हैं। लेकिन वो उस टाइम का स्टे हम लोगों के लिए इतना खतरनाक साबित होगा वो हमने कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि उस टाइम पे जब हम लोग उसमें स्टे कर रहे थे उस टाइम पे हम लोगों के साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई जो मैं आपको बताऊंगी तो उसे सुनकर आप भी डर जाओगे। तो उस टाइम हुआ ऐसा था कि जब हम लोगों ने वो वाला होटल अपने लिए लिया था रुकने के लिए, तो हमारे टीचर वगैरह जो थे उन्होंने एक क्लास में मुझे इसलिए याद रह गया क्योंकि कॉलेज की बात है ना। तो उन्होंने एक रूम में हम लोगों को स्टे कराया था। कम से कम 20 लड़कियां एक रूम में ही ठहराई थी। तो और जो रिसेप्शनिस्ट था उससे ये बोला कि वहाँ पे गद्दे वगैरह डालने के लिए। मानो रिसेप्शनिस्ट जो था वो भी ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कुछ आत्माएं वगैरह हैं, उस आत्मा वगैरह ने वास कर रखा है। यानी कि वो सिर्फ लोगों को देख रहा था और चाबी का बोल रहे थे तो बस हाथ से चाबी दे रहा था, ना हाँ कर रहा था ना हूँ कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो रिसेप्शनिस्ट जो है उसके अंदर कुछ आत्माएं हैं या उसके अंदर कुछ आत्माओं ने वास कर रखा है। उसकी आंखें एकदम लाल पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उस पर पता नहीं कब से कुछ चीज़ हावी है। ये चीज़ हम लोग देखकर डर गए, लेकिन हमारे टीचर्स लोगों ने उस चीज़ को इग्नोर किया और हम लोगों को वहाँ पे एक रूम में स्टे करने के लिए बोला और बाकी टीचर्स जो थे वो एक रूम में स्टे कर रहे थे। तो हुआ कुछ यूँ था उस टाइम पे जब रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि तुम लोग यहाँ पे स्टे कर लो, और हम लोगों ने बोला कि हम यहाँ पे गद्दे वगैरह डलवा दो, हम लोग एक ही रूम में स्टे कर लेंगे। तो फिर उसने ऐसा ही किया। उसका नाम शायद मोहन था। तो उसने ऐसा ही किया। फिर सब लोग रूम में स्टे करने लगे। तो रात में अचानक हमारे एक क्लासमेट को वॉशरूम आने लगता है। तो वो बोलती है कि चलो वॉशरूम चलते हैं, और वो बोलती है कि नहीं मुझे नींद आ रही है, मैं नहीं जा रही, तुम अकेली जाओ। तो वो कहती है कि यार मैं अकेले कैसे जाऊँ, मुझे डर लग रहा है। वैसे भी इस घर को देखकर तो इंसान कोई भी डर जाएगा क्योंकि इतना डरावना घर है। दीवारों से भी मानो चिल्लाने की जैसी आवाज़ें आ रही हों। अब पेंट इतना उधरा उधरा सा, पर्दे भी मानो एकदम पुराने, पता नहीं क्या ही होटल का मालिक था वो। एकदम उसने होटल को इतना गंदा कर रखा था कि कोई वहाँ पे रुके भी ना। हम लोगों की उस टाइम पे मजबूरी थी क्योंकि हम लोगों को जंगल में ही स्टे करना था और जंगल में ही रिसर्च करनी थी। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे रिसर्च करनी थी। ये नहीं पता था कि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हमारी उस दोस्त के साथ ही चल देंगी। तो हुआ ये था कि उस टाइम पे वो अपनी वॉशरूम करने के लिए चली जाती है, अकेली ही चली जाती है। तो वो देखती है कि सामने एक पेड़ है। तो वो उस पेड़ की तरफ
देख रही होती है, मानो जैसे कि वो उस पेड़ को देख रही है और वो पेड़ उसे अपनी तरफ खींच रहा है। तो वो चलती रहती है, धीरे धीरे चलती है, वॉशरूम जा रही होती है, उसे टॉयलेट बहुत तेज़ लगा होता है, तो वो उस पेड़ को देखकर एकदम अपनी ऐसे आंखें करके और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तो जैसे ही वो वॉशरूम की तरफ जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि मानो उस पेड़ से कुछ चीज़ चली हुई आ रही हो और उसके ऊपर आ रही हो, हावी हो रही हो उस पर। तो उसका सर थोड़ा चकरा सा हो रहा होता है। तो वो वॉशरूम करके और वहाँ से चल देती है। जैसे ही वो चलती है मानो वो पेड़ एकदम हिलने लगता है, जैसे वाइन चल रही हो कुछ। तो वो देखती है कि उस पेड़ से इतनी ठंडी हवा कैसे आ रही है, जबकि बाकी पेड़ वहाँ पर एकदम शांत खड़े हुए थे। जैसे मेरे बराबर में भी मेरा एक पेड़ शांत खड़ा हुआ है, तो वहाँ पे बाकी पेड़ शांत खड़े थे। तो वो धीरे धीरे उसको देखती है। वो देखती है कि उस पर एक डरावनी चुड़ैल बैठी हुई है और वो उसको बुला रही है कि इधर आओ, मेरे पास आओ। तो वो हमारी दोस्त वहाँ पे चली जाती है उस पेड़ के पास। शायद उस चीज़ ने उसकी नज़रों पर, उसके दिमाग पर कंट्रोल कर लिया था, उसको अपनी तरफ हावी कर लिया था। मानो जैसे ही वो उसकी तरफ जाती है और उसको उसमें वास कर लेती है। अब वो जो है हमारी दोस्त, नाम नहीं बताऊंगी, चलो उसका नाम चेंज कर देते हैं। उसका नाम था रोशनी, क्योंकि उसका नाम रियल नेम नहीं यहाँ पे बताएंगे। तो रोशनी के अंदर वो चीज़ वास कर लेती है और रोशनी अब वहाँ से गायब हो जाती है। अब पूरी क्लास जैसे ही सुबह उठती है तो उसकी दोस्त कहती है रोशनी तो वॉशरूम गई थी, अभी तक क्यों नहीं आई। तो जैसे ही अब पूरी क्लास में हंगामा मचता है, पूरे उस रूम में हमारी दोस्तों के बीच। क्लास बार बार इसलिए निकल रहा है क्योंकि स्कूल कॉलेज के टाइम की बात थी ना। तो जैसे ही पूरा रूम के लोग वहाँ पे उठ जाते हैं और रोशनी को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि रोशनी कहाँ गई। तो जब टीचर्स को हम बुला कर लाते हैं कि मैम रोशनी नहीं मिल रही है, तो उसकी दोस्त बता दे कि वो रात वॉशरूम के लिए गई थी और मैंने उससे कहा कि मुझे नींद आ रही है तो अकेली चली जा। तो वो शायद वॉशरूम के लिए गई थी तो बाहर ही ना कहीं सो गई हो, उसे ज़्यादा नींद आ रही हो। तो पूरा जैसे हमारा पूरा स्कूल था, टीचर्स वगैरह पूरी क्लास जो थी, वो सब लोग रोशनी को ढूंढने के लिए बाहर चलते हैं और वो देखते हैं कि वो उस पेड़ पर बैठी हुई है और हंस रही है अजीब तरीके से। पूरी क्लास लिटरली, पूरे टीचर्स डर जाते हैं उसे देखकर। मैं खुद लिटरली इतनी शॉक्ड थी, रोंगटे तक खड़े हो गए थे उस घटना को देखकर, क्योंकि इतनी डरावनी घटना हमने अपने खुद फेस टू फेस महसूस करी है। तो हमें कैसा लग रहा होगा ये सोचिए आप। तो वो ऊपर पेड़ पर बैठकर हंस रही होती है और एकदम डरावनी आवाज़ें निकाल रही होती है, जाओ यहाँ से, किसी को नहीं छोड़ूंगी, इस टाइप से वो अपने मुंह से बोल रही होती है। और एक डरावनी सी आवाज़ में वो ऐसे व्यतीत कर रही होती है लोगों को कि जाओ यहाँ से, किसी को नहीं छोड़ूंगी वरना। तो सब लोग डर जाते हैं और रोशनी को बोलते हैं रोशनी नीचे आ जाओ, हम आपके टीचर्स हैं, ये आपकी दोस्त वगैरह हैं, आप क्या कर रही हो ये ऊपर बैठकर। तो रोशनी बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं आना नीचे, जाओ यहाँ से और तुम सबको मार दूंगी, ख़त्म कर दूंगी, जाओ। तो एक जो हमारे टीचर्स थे तो उनको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना आता था, तो वो अपने मंत्र वगैरह स्टार्ट करते हैं एंड वो अपने किसी चीज़ से उसको काबू करते हैं और उसे नीचे उतारते हैं पेड़ से। तो वो नीचे उतर कर आती है तो फिर उससे कहते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करते, और वो अपनी मतलब कि इस चीज़ को फुसलाकर उसके अंदर से उन चीज़ों को निकाल रहे होते हैं जो उसके अंदर पास कर चुकी होती हैं। तो वो उन चीज़ों को धीरे धीरे करके उसको मतलब अपनी जो चीज़ें हैं उनको पढ़ रहे होते हैं और उसके अंदर से उस शक्ति को निकाल रहे होते हैं। वो भाग रही होती है फिर भी, और उस पेड़ पर दोबारा जाके चढ़ जाती है। अब उसको उतारना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि उनके मंत्र भी काम नहीं कर रहे थे और हम लोगों को भी चीज़ें सिखाई गई थी कि इन चीज़ों से आप लोग बच सकते हैं। तो जैसे ही पूरे हमारी क्लास के लोगों ने उस पेड़ के बीचों बीच घेरा बना लिया और घेरा बना करके हम लोगों ने एक मंत्र का जाप करना स्टार्ट किया जो हमारे पंडित जी ने हमें सिखाया था और हमारे क्लास टीचर ने हमें सिखाया था। तो हम उस चीज़ को कंटिन्यू दोहरा रहे थे। अब रोशनी चिल्ला रही थी बुरी तरीके से और चिल्लाते चिल्लाते अचानक पेड़ से नीचे उतर के आ जाती है और उल्टे मुँह गिर जाती है। अब मानो जैसे रोशनी की गर्दन पे और चेहरे पे, नाक से, आँख से, सब जगह से खून निकलने स्टार्ट होते हैं। हमें लगता है शायद रोशनी मर गई, लेकिन रोशनी जिंदा थी। और रोशनी को हम उठाते हैं और जल्दी से वहाँ से बस में बैठते हैं सब लोग और अपने घर के लिए निकलते हैं। बीच में रास्ते में एक हॉस्पिटल पड़ता है, फिर वहाँ पे रोशनी को एडमिट करवाते हैं। एंड लिटरली रोशनी के साथ जो हुआ, हम लोगों ने उससे ना कुछ बताया कि तुम्हारे साथ वहाँ पे ऐसा हादसा हुआ था। हमारे टीचर्स ने उसे बोला कि तुम बाहर से आ रही थी तो तुम वहाँ पे चक्कर खा कर गिर गई थी,
तो इस वजह से तुम्हारी ये चोट लगी है। क्योंकि अगर हम उसे बताते ना तो वो शायद इस सदमे को ज़िंदगी भर अपने माइंड में लेकर बैठ जाती। और ये ट्रिप जो थी हम लोगों की कॉलेज की साइड से, वो इस तरह से ख़तरनाक साबित हुई हम लोग के लिए। उसके बाद हमारा कॉलेज ना ही हमें कभी किसी ट्रिप के लिए लेकर गया, ना ही कभी ऐसी चीज़ पैरानॉर्मल जैसी चीज़ें कभी हम लोगों से करवाईं, और वो चीज़ उस टॉपिक को वहीं पर ख़त्म कर दिया गया। और फिर इसके बाद में बस यही था कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और सत्य घटना से आधारित वीडियोस मैं तो आपके लिए लाती ही रहती हूँ।